हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रूरल मार्केटिंग के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इफ 1% भी आपकी वीडियो काम आती है देन सब्सक्राइब द चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, रूरल मार्केटिंग होती क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रूरल और रूरल एरियाज कौन से होते हैं। जो हमारे गाँव के अनडेवलप्ड और पिछड़े इलाके होते हैं उनको हम रूरल एरियाज बोलते हैं। और उन इलाकों में, मतलब गांव के इलाकों में, जब हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने या प्रमोट करने जाते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को हम रूरल मार्केटिंग बोलते हैं। रूरल मार्केटिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन रूरल एरियाज। ठीक है, गांव के इलाकों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना, अपने सर्विसेज को सेल करना या प्रमोट करना रूरल मार्केटिंग कहलाता है। ये कैसी प्रोसेस होती है कि इट इन्वॉल्व्स, इसमें सबसे अहम चीज क्या होती है कि अंडरस्टैंड करो कि गांव के लोगों की नीड्स क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, क्या चीज वो पहले खरीदना चाहेंगे, एंड उनके बाइंग बिहेवियर्स क्या है, किस चीज को वो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड क्रिएटिंग स्ट्रेटेजीज टू रीच देम इफेक्टिवली, और उसके हिसाब से उन तक पहुंचने की स्ट्रेटेजीज आप बनाइए। इस तरीके से अपने मार्केटिंग को जो है डिफाइन कीजिए कि गांव के लोगों को पता चले कि हाँ भाई, ये हमारे काम का सामान है तो इसे हम खरीदेंगे। ठीक है, और 65% से ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज में रिसाइड करती है, रूरल एरियाज में रहती है। तो रूरल मार्केटिंग जो है बहुत ही अच्छा हमारे पास इलाका होता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। स्पेशली कौन से प्रोडक्ट्स के लिए? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, लाइक अपना ये दाल, आटा, चावल, गेहूं, तेल। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए, क्योंकि ये जो होता है ना, ये मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि हर एक इंसान को चाहिए होते हैं, वेदर इट इज रूरल एरिया और अर्बन एरिया। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि फीचर्स क्या होते हैं। देखो, लार्ज एंड डाइवर्स मार्केट, रूरल एरियाज की जो मार्केट होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, और डाइवर्स होती है, मतलब वहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रेफरेंसेस होते हैं, हर एक इंसान की अलग अलग तरीके की चीजें वहाँ मौजूद होते हैं। हर किसी का कल्चर अलग होता है, हर किसी की डिमांड्स अलग होती हैं। तो आपको एक तो मार्केट बहुत बढ़िया, ऊपर से मार्केट के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं और उनकी कल्चर के हिसाब से इनके प्रेफरेंसेस होते हैं। ओके, लाइक जो क्लोथ्स हमारे पंजाब में चलते हैं वो हरियाणा में नहीं चलते होंगे, या जो हरियाणा में चलते हैं वो तमिलनाडु में नहीं चलते होंगे। ओके, तो यहाँ पे कल्चर के हिसाब से हमारी प्रेफरेंसेस बदल जाती है। फिर आता है लो पर कैपिटा इनकम। यहाँ की जो इनकम होती है ना, वो लो होती है, तो इसलिए यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर भी लो ही होती है। तो आपको प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं कि अगर आप रूरल एरिया में सेल करने जा रहे हो तो आप हाई इनकम के प्रोडक्ट्स नहीं बनाओगे, आपको लो कॉस्ट वाले, लो प्रॉफिट वाले जो है सामान को बेचना पड़ेगा वहां पे। फिर इनकी सीजनल डिमांड्स बहुत होती है। मैनी रूरल इनकम्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पर जो मेन पैसा आता है वो खेतीबाड़ी से आता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जब उनके पास पैसा आएगा तभी जाकर के तो सामान खरीदेंगे ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है बहुत से रूरल एरियाज में कि उस टाइम पर ही वहां सामान की डिमांड होती है, उससे पहले जो है ज्यादा सामान की डिमांड नहीं होती। तो आपको ये फोकस में रखना है कि आप मार्केटिंग ऐसे टाइम पे कीजिए जहां पे उस टाइम उनकी डिमांड क्रिएट हो। लाइक ये अपना जो अप्रैल मई का जो मंथ होता है वो क्रूशियल होता है एग्रीकल्चर के लिए। फिर आता है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशंस। यहाँ पे ट्रेडिशंस का, अपने पुराने रीति रिवाजों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। कैसे इन्फ्लुएंस होता है? यहाँ पर ना वर्ड ऑफ माउथ, जो हमने एक बार जबान दे दी ना, उसका बहुत ज्यादा रोल होता है। और लोकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। ये कैसे होता है कि सपोज गांव में होता है कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। अगर ए ने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए ने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, ए ने उसके बारे में बी को बताया, सी को बताया, डी को बताया, तो वो सभी लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग बातें कहते हैं उस पर बहुत जल्दी यकीन कर लिया जाता है। ओके ओके, फिर आता है लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है। यहाँ के रोड ज्यादा अच्छे नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी जो है ज्यादा आती जाती नहीं है, यहाँ पर मिनिमम होती है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अब तो पहले भी बहुत सुधर गया है, लेकिन पहले इतना भी नहीं था। ओके, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के आपके चैलेंजेस होते हैं कि आप सामान को टाइम पर कैसे पहुंचाएंगे। अब इवन अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी भी बहुत सारे रूरल एरियाज में सामान सप्लाई नहीं करती, और जहाँ करती भी है ना, वहां पर उसको 4 से 5 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अनलाइक अर्बन एरियाज विद इन 2 days। ओके, फिर आता है हमारा प्रेफरेंस फॉर वैल्यू ऑफ फॉर मनी प्रोडक्ट्स। यहाँ के लोग ना उस सामान को ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं जो कि तो प्राइस सेंसिटिव हो, मतलब सस्ता हो, दूसरा वो ड्यूरेबल हो, लंबा चले। ठीक है, वो एक दो बार पहना और फिर रख दिया, ऐसा वाला सामान यहाँ नहीं बिकता है। तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का सामान, वो भी एक वाजिब, एक रीजनेबल प्राइस पे जो है आपको सेल करना पड़ेगा इफ यू वांट टू सेट अप योर बिजनेस इन रूरल एरियाज। फिर हमारा टॉपिक आता है टाइप्स। जो रूरल एरियाज की मार्केटिंग होती है वो कितने तरीके की आती है। फिर एक तो आती है मार्केटिंग टू रूरल एरियाज, कि हम रूरल एरियाज में मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके क्या एग्जांपल्स हैं कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है शहर से लेकर गांव तक,
एग्जाम्पल जैसे कि हमारी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बहुत बड़ी एफएमसीजी की ब्रांड है, वो सोप, डिश वॉश बार, शैम्पू, क्रीम, कॉस्मेटिक्स सब बनाता है। तो वो क्या करते हैं, रूरल स्टोर्स पे भी अपने सामान को देते हैं और रूरल एरियाज में स्टोर्स पे से ही सारा सामान बिकता है। ठीक है, फिर एक आता है मार्केटिंग ऑफ रूरल प्रोडक्ट। आप गांव के प्रोडक्ट्स को लेकर के शहर में बेच रहे हो। अब यहाँ पर गांव के कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, जो देसी प्रोडक्ट होते हैं ना, लाइक हैंडीक्राफ्ट, ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, तो प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स मेड इन विलेज, जो गांव के बने हुए प्रोडक्ट्स है, अगर उनको आप अर्बन एरियाज में अर्बन कस्टमर्स को बेचते हो तो वो भी एक बहुत अच्छा हमारा मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल फैब इंडिया जो है हैंडमेड टेक्सटाइल, हैंडमेड कपड़े या हैंडमेड क्राफ्ट्स जो है रूरल आर्टिशियंस के बने हुए, वो अर्बन एरियाज में अर्बन कस्टमर्स को बेचता है, सेल करता है। ओके, फिर आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यहाँ पर क्या होता है, हम सेलिंग फार्म प्रोड्यूस, जो फार्म से रिलेटेड सामान होता है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान होता है, लाइक फर्टिलाइजर्स हो गए, सीड्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए फार्मर्स के, उन्हें हम सेल करते हैं। एग्जांपल क्या है, आईटीसी का जो ई चौपाल था ना, उन्होंने क्या करता, फार्मर्स को सेल दे प्रोड्यूस एट बेटर प्राइसेस, की जो भी आपकी फसल होती है, आपकी खेती होती है, आप हमें बेचिए या फिर हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचिए, तो आपको प्राइसेस जो है ना बेहतर मिलेंगे, ना कि आड़त पे आप बेचिए। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, ग्रोइंग रूरल इकोनॉमी, अगर आपको गांव के इलाकों की इकोनॉमी अच्छी करनी है तो रूरल मार्केटिंग से बेस्ट कुछ है ही नहीं। ठीक है, वहां की इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट वहां पे जो है आपको इनिशिएटिव देती है कि आप जो है धीरे धीरे करके रूरल डिमांड को बढ़ाइए, वहां के लोगों का लाइफस्टाइल सुधारिए। और कॉमर्स के लोगों को तो, बच्चों को तो पता भी होगा कि अगर रूरल एरिया में हम कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। ओके, फिर आता है अनटैप्ड मार्केट पोटेंशियल। यहाँ की जो मार्केट पोटेंशियल होता है ना, वो अनटैप्ड है, मतलब अभी इसको किसी ने यूटिलाइज नहीं किया है, किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत सारी ब्रांड्स जो है ना, उनकी रूरल एरियाज में प्रेजेंस बहुत लिमिटेड है, तो आप अपनी ब्रांड को वहां सेटअप कीजिए, लोगों को आपकी ब्रांड पसंद आएगी तो आपका बिजनेस का एक्सपेंशन होगा। फिर आता है इंक्रीजिंग रूरल कंजप्शन, की डिमांड फॉर एफएमसीजी, मोबाइल फोन्स एंड ऑटोमोबाइल इज राइजिंग। अब लोग रूरल एरियाज में भी फोन्स खरीदने लग गए हैं, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया फोन्स खरीदते हैं, अच्छे अच्छे एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। पहले का जमाना नहीं था कि भाई नॉर्मल डिशवॉश बार से ही बर्तन मज रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं होता। अब जो होता है प्रॉपर सोप की वैरायटी होती है, डिशवॉश बार की वैरायटी होती है, तो वो उनकी डिमांड्स बढ़ने लग गई है। तो जो कंपनी पहले सेटअप हो जाएगी उसके लिए जो है ज्यादा बेनिफिट होगा, अपॉर्चुनिटी की तरह इसको वो लोग हैंडल कर सकते हैं। फिर आता है डिजिटल रेवोल्यूशन, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट जो है वहां के रूरल एरिया के जो बाइंग बिहेवियर है ना, उसको ट्रांसफॉर्म करे, धीरे धीरे उसको बदल रहे। अब लोग ना पुरानी सोच से लेके, ऑर्थोडॉक्स सोच से लेके नई सोच पे आ गए हैं कि दिखे अगर हम ज्यादा इस चीजों पर खर्चा करेंगे, एफएमसीजी वगैरह के अच्छे प्रोडक्ट्स पर खर्चा करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। फिर आता है गवर्नमेंट सपोर्ट, कि जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा, रोड सुधारी, बिल्डिंग सुधारी, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी धीरे धीरे से अच्छा होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बिजनेस में, मार्केटिंग में मिलता है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस थी। नेक्स्ट पॉइंट, अब स्ट्रेटेजीज कौन कौन से हमें इस्तेमाल करनी चाहिए अगर हम रूरल मार्केटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी आती है प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में क्या होता है, स्मॉल पैकेजिंग एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग। जैसा कि मैंने आपको फीचर्स में भी बताया था कि यहाँ पे जो है तो आप पैकेजिंग ना स्मॉल रखिए, आगे लोगों को ना कम पैसे इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद है। ठीक है, और प्राइसिंग जो है अफोर्डेबल रखिए। जैसे कि आप शैम्पू की बोटल्स पे ज्यादा फोकस ना करके आप लो कॉस्ट सैशे जो होता है ना, 1 रुपी या 2 रुपी या 5 रुपी सैशे जो होता है शैम्पू की, उन पे फोकस कीजिए। ओके, जैसे कि डिश वॉश बार आता है तो आप 20-40 वाले के ना के बदले आप जो है 5 रुपीज या 10 रुपीज का छोटा पैक आता है उसको प्रमोट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो लोग वहां के जो है डेली बेसिस पे सामान खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर आता है ड्यूरेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, आप अपने प्रोडक्ट को सिंपल रखिए। ठीक है, उसको इस तरीके से बनाइए कि उसको इस्तेमाल करने में ज्यादा झंझट ना करना पड़े। और दूसरी बात, वो ड्यूरेबल होना चाहिए, इजी टू यूज एंड ज्यादा टाइम तक चलना चाहिए। फिर आता है इको फ्रेंडली एंड लोकलाइज्ड प्रोडक्ट, अलाइनिंग प्रोडक्ट विद रूरल नीड्स, कि आप जो गांव के लोगों की नीड्स है ना उसके साथ मिला जुला करके अपना प्रोडक्ट बनाइए। जैसे कि सोलर लैंप्स इन विलेज में धूप तो बहुत अच्छी आती है, वहां पे पेड़ पौधे भी अच्छे होते हैं, तो आप वहां पे लैंप जो है ना सोलर लैंप बनाइए। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और अगर आप धूप से चलने वाले लैंप बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, विन विन है ये तो। ओके, फिर हमारा आता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में फर्स्ट पॉइंट होता है, वो क्या कहता है कि वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग, कि रूरल कंज्यूमर्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनको क्वालिटी भी चाहिए होती है और रीजनेबल प्राइस भी चाहिए होता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है तो सबसे पहले वो आपके ही प्रोडक्ट को बाय करेंगे, तो आप इस चीज पे फोकस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट फिर हमारा कहता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन, कि देखो गांव में ना एक रूल होता है कि क्रेडिट पे आप सामान दोगे तो सबसे ज्यादा आपका ही सामान जो है सेल होगा, तो आपको ना कुछ पेमेंट ऑप्शंस रखने पड़ेंगे, जैसे कि ईएमआई स्कीम हो गया, या माइक्रो फाइनेंसिंग हो गया, या इंस्टॉलमेंट प्लान हो गया। अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटजीज रखोगे तो आपको बिजनेस को ज्यादा जो है बर्डन भी नहीं उठाना पड़ेगा क्रेडिट का,
और साथ ही साथ आप रूरल एरियाज में जो है एस्टेब्लिश भी कर पाओगे क्रेडिट फैसिलिटीज को। फिर हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी कैसी होगी आपकी कि जो सामान पहुंचाने की स्ट्रेटेजी होगी कि हब एंड स्पोक मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है कि आप एक सेंट्रल वेयर हाउस बनाओ जो कि आपका हब होगा, ठीक है। वहां से आप अपने प्रोडक्ट्स को स्मॉल रूरल रिटेलर्स को जो कि आपके स्पोक्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, ठीक है। कि एक हमने किसी गांव से थोड़ा सा आसपास या फिर 2-3 गांवों के बीच में जो इलाका पड़ता है वहां पर अपना एक सेंट्रल वेयर हाउस बना लिया, वहां पे अपने बेसिक जो आपकी सबसे ज्यादा डिमांड के जो आइटम्स है उसको स्टोर करके रख लिया, स्टॉक करके रख लिया, और जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर आता है आप उसको सेल करते हैं। फिर आता है पार्टनरशिप विद लोकल बिजनेसेस। आप क्या करोगे, वहां पे ही जो लोकल शॉपकीपर्स है, एनजीओ है, उनके साथ जो है कार्टेल बना लोगे, उनके साथ जो है बिजनेस को पार्टनरशिप में ले लोगे और फिर उनकी मदद से आप लोगों को सामान डिस्ट्रीब्यूट करो। फिर आता है मोबाइल वैन्स एंड डोर टू डोर सेल्स की आप जो है एक एक करके एक एक कस्टमर के घर जा करके जो है सामान सप्लाई कर रहे हो यूजिंग अ स्मॉल व्हीकल। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। आप प्रमोशनल स्ट्रेटेजी कौन सी रखोगे, एक तो आता है ट्रेडिशनल मीडिया कि आप रेडियो में अपने कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करो, न्यूज़पेपर में, या फिर वॉल पेंटिंग या दीवारों पर अपनी कंपनी का पेंट करवा करके, ठीक है। तो ये होता है ट्रेडिशनल मीडिया। फिर आता है रूरल इन्फ्लुएंसर और वर्ड ऑफ, कि अभी मैंने बताया था कि वर्ड ऑफ माउथ, यहाँ पर जो है वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका जो विलेज लीडर्स है ना उनको इन्फ्लुएंस करो, ठीक है। और जो विलेज के लीडर्स कहते हैं, मतलब जो पंचायत वगैरह होती है, जो बड़े बड़े लोग वहाँ के फेमस लोग होते हैं वो कहते हैं, वही सब लोग सुनते हैं। तो अब उनके साथ जो है एक तरीके से ये भी रूरल एरियाज की इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप होती है, ठीक है। फिर आता है रूरल हाट एंड मेला। गांव में मेले लगते हैं, वहां पर आप अपने लोकल फेयर्स लगाइए, अपने प्रोडक्ट का शोकेस कीजिए, उसके फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है मार्केटिंग का, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग जब गांव में मेला लगता है तो आते जरूर है। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रोड शोज। आप अपने प्रोडक्ट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, ये दिखाइए कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअली में काम कैसे करता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज होती है जो डिशवॉश बार या फिर डिटर्जेंट इनका जो है लाइव सैंपल देती है, डेमोन्स्ट्रेशन करके देती है। तो जब लोगों को पता चलेगा कि या एक्चुअली ये वर्क करता है तो वो आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देंगे। फिर आता है डिजिटल एंड मोबाइल मार्केटिंग। आजकल देखो सभी के पास फोन्स भी होते हैं, तो आप एसएमएस भेज करके, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा करके या फिर वॉइस कॉल के थ्रू आप जो है अपनी कंपनी का प्रमोशन करा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चैलेंजेस क्या आते हैं रूरल एरिया में मार्केटिंग करते वक्त। तो सबसे पहला चैलेंज आता है लो लिटरेसी रेट। वहाँ के लोग ना पढ़े लिखे कम होते हैं, या फिर ये कह लो कि बहुत कम लोग वहाँ के पढ़े लिखे होते हैं। तो रूरल जो कंज्यूमर्स है ना वो पूरी तरीके से आपका प्रोडक्ट कहना क्या चाहता है उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनको उसके बारे में पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में ये प्रोडक्ट है किस बारे में। तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है तो इसलिए वहां पे थोड़ी दिक्कत होती है आपको एक्चुअली में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने। फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के रोड्स अच्छे नहीं होते, वहाँ लाइट नहीं आती, वहाँ इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में, सप्लाई में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। डाइवर्स कंज्यूमर प्रेफरेंस। वहाँ का कल्चर इतना वास्ट होता है, इतना डाइवर्स होता है कि हर एक इंसान की अलग अलग चॉइस होती है, तो सभी की नीड्स एंड डिमांड्स को एक ही कंपनी के द्वारा पूरा करना बहुत मुश्किल है। लिमिटेड मीडिया रिसर्च रीच। वहां पर ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग जो होती है ना, टीवी न्यूज़पेपर, वो भी जल्दी से हर किसी के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपको मीडिया का हेल्प लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्रेडिट एंड पेमेंट इश्यूज रूरल एरियाज में, जैसे कि मैंने बताया था कि सब लोग कैश ट्रांजैक्शन प्रेफर करते हैं या क्रेडिट प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे बैंकिंग नहीं है। तो ड्यू टू लो बैंकिंग पेनिट्रेशन आपकी कंपनी को ना कैश ट्रांजैक्शन या लिक्विडिटी के चक्कर में थोड़ा सा जो है दिक्कत हो सकती है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो हमारा कोचिंग सेंटर है अज्योरिश, तो अगर आप किसी भी कॉमर्स के सब्जेक्ट या फिर किसी भी कॉमर्स का टॉपिक को समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा फॉर फर्दर डिटेल्स। हेलो